Congratulations to all the CSET cleared students. I'm so happy for you guys. Like आप लोगों ने अपना पहला CS का जो स्टेज है वो तो सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है. बट हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ ही साथ मैं आपको बेस्ट ऑफ लक भी विश करना चाहूंगी, बिकॉज अभी जो स्टेज में आप आ रहे हो CS एग्जीक्यूटिव, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट स्टेज ऑफ CS एंड ये पार करना सही बताऊंगी थोड़ा सा मुश्किल है. बट डोंट वरी, बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एग्जीक्यूटिव गाइड देने वाली हूँ कि अभी आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए, इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप्स, एंड आपका क्या स्टडी स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कौन से रिसोर्सेस से आपको पढ़ाई करनी है, एग्जीक्यूटिव को भी कैसे आप सक्सेसफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लो, एंड अगर ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हो उसकी भी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ. तो वीडियो को ना एंड तक देखना. थोड़ी लंबी वीडियो होगी बट इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नंबर 1 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अभी सबसे पहले ना ये डिसाइड कर लो कि कौन सा अटेम्प्ट देने हैं, कितने ग्रुप देना है. सही बता रही हूँ गाइस, बच्चे इसी में गड़बड़ कर लेते हैं, हड़बड़ी में डिसीजन ले लेते हैं, दूसरे जो कर रहे हैं वैसा सोच के ना समझ लो उन्होंने हड़बड़ी में डिसीजन ले लिया कि दिसंबर में दोनों ग्रुप दे देंगे. जब पढ़ने की बारी आती है वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते दोनों ग्रुप, पोर्शन ही खत्म नहीं होता है. तो थोड़ा सा समय लगाओ, अच्छे से सोच विचार करके ये सोचो कि दिसंबर में अगर ग्रुप देना है तो एक ही ग्रुप दो, जून अटेम्प्ट देना है तो दोनों ग्रुप दो. अगर इच्छा है कि मुझे दोनों ग्रुप ही देना है, ऑल इंडिया रैंक लाना है, प्लीज जून अटेम्प्ट में स्विच कर लो. जून 2027 अटेम्प्ट इज योर्स अटेम्प्ट. बट अगर दिसंबर में आपको देना ही है अटेम्प्ट तो दोनों ग्रुप तो शायद नहीं हो पाएगा अगर आप अभी पढ़ाई स्टार्ट कर लो. तो एक ही ग्रुप टारगेट करना, वो भी ग्रुप 1 करना, क्योंकि ग्रुप 1 में आपका सब्जेक्ट आता है कंपनी लॉ, जो कि जो ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है CMSL उसका बेस है. अगर आप पहले ही CMSL पढ़ लोगे ना तो आपको थोड़ा इतना आइडिया नहीं लगेगा. तो ये सबसे पहले आप क्लियर आउट कर लेना कि आपको कौन सा अटेम्प्ट देना है, कौन सा ग्रुप देना है. एंड अगर आपको नहीं समझ आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या कैसे करना है, तो डोंट वरी, मैं आप लोगों को फ्री मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रही हूँ. यस गाइस, ये सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है जो यूट्यूब में मैं पहली बार आप लोग के साथ कर रही हूँ. वो ये है कि मैं आप लोगों को फ्री मेंटोरशिप दे रही हूँ. CSET क्लियर बच्चे जो अभी एग्जीक्यूटिव में आ रहे हैं उनको मेरे साथ मिलेगा फ्री मेंटोरशिप, जिसमें मैं आपको पूरा एग्जीक्यूटिव का डिटेल पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगी. बट हाँ, ये सिर्फ टॉप 100 बच्चों के लिए ही है एंड ये जो ऑफर है ना वो सिर्फ 3 दिन तक वैलिड है. तो बहुत बढ़िया ऑफर है गाइस. यहाँ पे ना आपको रैंकर्स वेव में जाके एनरोल करना होगा. टेस्ट सीरीज में तो आपको एनरोल करना ही पड़ेगा, बिकॉज एग्जीक्यूटिव अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे. तो टेस्ट सीरीज में भी आपको 50% ऑफ मिल जाएगा. उसके साथ आपको मेरे साथ फ्री मेंटोरशिप मिल जाएगी. इतना ही नहीं, आपको एक PDF में मिलेगा जिसमें आपको बिगनर एग्जीक्यूटिव स्टडी गाइड सारी डिटेल में चीजें मिल जाएगी. कुछ नहीं करना है, बस डिस्क्रिप्शन पे लिंक है उसमें जाओ और एनरोल करो. स्पेशल 50 कूपन कोड का यूज करो. एंड हाँ, याद रखना टॉप 100 बच्चे एंड सिर्फ 3 दिन तक ही ये ऑफर वैलिड. अब हम बात करते हैं आपके कोचिंग सिलेक्शन को लेकर. देखो गाइस, अभी जस्ट आपका रिजल्ट आया है, आपका समझो माइंड क्लियर हो जाता है कि आपको दिसंबर में अटेम्प्ट देना है या जून में देना है. उसके बाद द नंबर 1 थिंग विच यू विल हैव टू डू इज टू सिलेक्ट अ कोचिंग. आपको देखना है आपको ऑनलाइन मोड में जाना है, ऑफलाइन मोड में जाना है. अलग अलग कोचिंग जाओ, 3-4 कोचिंग में जाओ, डेमो लेक्चर्स देखो, वहां के बच्चों के रिव्यूज लो एंड देन एक कोचिंग सिलेक्ट करो. और ऐसा कोचिंग सिलेक्ट करो कि पूरा आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर पाओ उस कोचिंग में. बहुत सारे बढ़िया कोचिंग मार्केट में अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे. एक अच्छा सा कोचिंग में जाके आप एनरोल कर सकते हो. रिकमेंडेशन अगर कोचिंग की चाहिए तो मैं ना डिस्क्रिप्शन पे डाल देती हूँ अलग अलग कोचिंग के नाम, वो आप जरूर चेकआउट कर लेना. वो कोचिंग पर आप ट्रस्ट कर सकते हो. और उसके पहले जैसे कि मैंने कहा डेमो लेक्चर्स देख लेना. अब जैसे ही आप कोचिंग वालों को अप्रोच करोगे तो 2-3 क्वेश्चन आप ध्यान से उनसे पूछना. सबसे पहले तो ये कि वो लोग कैसे पढ़ाते हैं, मॉड्यूल पढ़ाते हैं कि उनके नोट से पढ़ाते हैं. सेकंड, उनका पोर्शन कंप्लीशन का डेट क्या होगा, बिकॉज अगर आप दिसंबर में अटेम्प्ट दे रहे हो तो एटलीस्ट अक्टूबर तक मैक्स टू मैक्स पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए. जून में दे रहे हो तो मार्च तक मैक्स टू मैक्स पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए. तो ये सब इंक्वायरी आप करना एंड फिर उस कोचिंग को आप सिलेक्ट करना. नाउ गाइस, कोचिंग सिलेक्शन विद इन 7 डेज, मैक्स टू मैक्स 7 दिन है, उसके अंदर अंदर एक कोचिंग में आप एनरोल हो जाना. उसके बाद अब आते हैं रिसोर्सेज. नाउ गाइस, रिसोर्सेज में आपको ज्यादा किताबों की जरूरत नहीं है. नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो होगा वो होगा आपका मॉड्यूल. अब आपके क्लासेस में मॉड्यूल से पढ़ाए ना पढ़ाए डजंट मैटर, आपको मॉड्यूल से पढ़ना है, बिकॉज मॉड्यूल में आती है लीगल लैंग्वेज. अब बच्चे पता है क्यों एग्जीक्यूटिव फेल करते हैं, उनको लीगल लैंग्वेज लिखना नहीं आता, समझना नहीं आता. क्यों नहीं आता? क्योंकि वो लोग सिर्फ क्लासेस के नोट से पढ़ते हैं. तो ये गलती आपको नहीं करनी है. जो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लासेस में कराया जाता है इंस्टेंट घर आओ, मॉड्यूल ओपन करो और वो कॉन्सेप्ट मॉड्यूल से रीड करो. ये डेली हैबिट रखना. तो नंबर 1 रिसोर्स इज योर मॉड्यूल. सेकंड रिसोर्स आपके क्लासेस के नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी में से आप बेस पढ़ाई करने वाले हो. थर्ड रिसोर्स इज पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो आपको ICSI गाइडलाइन आंसर्स, ICSI क्यू पेपर्स या फिर स्कैनर या टेक्स्ट के क्रैकर्स, ये आपको चाहिए. स्कैनर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फोर्थ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज इज योर टेस्ट सीरीज. गाइस, टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 90% बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं, उन्हें आंसर्स
लिखना नहीं आता है। तो टेस्ट सीरीज के लिए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रैंकर्स तो आपके साथ है ही। यहाँ पे हम आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं, 2 मॉक पेपर्स प्रोवाइड करवाते हैं, AIR लेवल चेकिंग होती है, डुअल चेकिंग होती है, जिसमें आपको पर्सनलाइज्ड रिव्यू, फीडबैक, सारी चीजें मिल जाती है। आप खुद बच्चों के रिव्यूज देखो। जो भी बच्चे हमारे यहाँ से टेस्ट सीरीज लिए हैं, भले उनको 8-8, 9-9 अटेम्प्ट लगे हो, बट इंस्टेंट टेस्ट सीरीज देके वो लोग क्लियर किए हैं। इतना इफेक्टिव होता है टेस्ट पेपर्स देना। अगर किसी बच्चे को अटेम्प्ट लगता है तो 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, टेस्ट, राइटिंग प्रैक्टिस एंड PYQ सॉल्विंग। तो ये आप डे 1 से रखना कि आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉड्यूल रीड कर रहे हो, PYQ सॉल्विंग कर रहे हो। नाउ थर्ड हम आ जाते हैं आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो कुछ नॉन निगोशिएबल्स है जो ध्यान रखना। नंबर 1, आपका पोर्शन खत्म होना चाहिए 2 महीने पहले, अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो, एंड अगर 1 ग्रुप दे रहे हो तो 1 महीने पहले, उतना सेल्फ स्टडी का टाइम चाहिए। तो ये आप ध्यान से देख लेना। सेकंड इज आपका 3 रिवीजन होना चाहिए। कैसे? 1 रिवीजन अभी होगा लेक्चर्स के साथ घर बैठ के जब आप रिवाइज करोगे। सेकंड, जब आपका सेल्फ स्टडी पीरियड चलेगा, मॉक पेपर्स के पहले जो रिवीजन होगा वो। थर्ड, मॉक पेपर्स के बाद वाला रिवीजन। तो 3 रिवीजन ऐसा आपका हो जाएगा। एंड थर्ड नॉन नेगोशिएबल इज कि आपको मॉक पेपर्स देने हैं इन द लास्ट मंथ। सपोज आपका दिसंबर में एग्जाम है तो नवंबर को मॉक पेपर्स, जून में एग्जाम है तो मई में मॉक पेपर्स। ये 3 नॉन निगोशिएबल है जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी। इस स्ट्रैटेजी को बेस बना के चलो, आप कभी फेल नहीं होंगे। जरूर आपको ऑल इंडिया रैंक आएगी, बिकॉज मुझे तीनों स्टेजेस में ऑल इंडिया रैंक इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आई थी। नाउ लास्ट, आपका डेली रूटीन कैसा दिखना चाहिए। जैसे ही आपका लेक्चर स्टार्ट होगा, बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो लोग सिर्फ लेक्चर्स के भरोसे रहते हैं, वो लोग घर आके रिवाइज नहीं करते। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। जितना भी इजी कॉन्सेप्ट हो, जितना भी हार्ड कॉन्सेप्ट हो, जो होमवर्क दिया हो, सेम डे हो जाना चाहिए। 24 घंटे के अंदर आपका जो क्लासेस में करवाया वो रिवाइज हो जाना चाहिए। बिकॉज एक साइंटिफिक फैक्ट है, अगर 24 घंटे के अंदर आप अपने ब्रेन को वो चीज याद दिलवा देते हो, रिवाइज करवा देते हो, तो उसका जो रिटेंशन पावर है वो मेमोरी का काफी लंबे समय तक जाता है। यही अगर आप 3-4 दिन बाद उसको रिवाइज करोगे, रिटेंशन पावर कम होता जाएगा। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसलिए 24 घंटे के अंदर रिवाइज कर लेना। सेकंड, बच्चे गलती ये करते हैं ना कि वो लोग लेक्चर स्किप कर देते हैं, बैकलॉग्स क्रिएट कर लेते हैं, लाइटली लेते हैं। सबसे बड़ी गलती, जब तक हो तब तक लेक्चर्स देखो और बैकलॉग्स क्रिएट गलती से भी मत करो। जब तक बने तब तक बैकलॉग्स क्रिएट मत करो। ये एक चीज आप ध्यान रखना। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, कि जैसे 1 महीना पास हो जाता है ना, प्लीज PYQ सॉल्विंग कर लो। भले आपके क्लासेस में पूरा पोर्शन हुआ ना हुआ, आप अपने एंड से PYQ सॉल्विंग स्टार्ट करते रहना। अब गाइस, डिटेल्ड एग्जीक्यूटिव स्ट्रैटेजी क्या होती है, कैसे पढ़ना है, मेरे चैनल पर आपको सारी चीजें मिलेगी। 6 मंथ स्टडी रूटीन, 5 मंथ स्टडी रूटीन, 9 मंथ स्टडी रूटीन, जाके चेकआउट करना। एंड हाँ, टॉप 100 बच्चों को फ्री मेंटोरशिप मिल रही है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वो भी चेकआउट करना, जल्दी से एनरोल कर लो। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस, बाय बाय।